नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों, आप लोग ने थंबनेल इस वीडियो का जो है उसको देख ही लिया होगा और ये बिल्कुल सही देखा है, आप लोग ने बिल्कुल सही पढ़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस अब जो है वो इंडिया में है। पेंटागन आप लोग को पता होगा, अब तक कहा जाता था दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस, जहाँ से यूएसए की जो सिक्योरिटी वगैरह का काम हो गया, जो फिर नेशनल आप लोग कह सकते हो डिफेंस का काम हो गया, वो सब देखा जाता था। लेकिन अब इंडिया में सूरत में एक बिल्डिंग बनाई गई है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस है वो है। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अलग अलग न्यूज़पेपर में इसके बारे में छपा है। और सूरत डायमंड बोर्स इसको कहा जा रहा है। बोर्स आप लोग को पता होगा कि कुछ भी नहीं होता है, दरअसल जो एक्सचेंज होता है ना, जहाँ पर सेलर्स और बायर्स जो होते हैं वो आके मिलते हैं और डील करते हैं, उसको एक्सचेंज कहा जाता है। ट्रेडिंग आप लोग समझ लो जहाँ पर होती है उसको एक्सचेंज, उसको बोर्स कहा जाता है। तो डायमंड की जो ट्रेडिंग होती है उसके लिए ये जो बिल्डिंग है ये बनाया गया है सूरत में, जहाँ पर छोटे व्यापारी हो गए या बड़े व्यापारी हो गए या बहुत ज़्यादा बड़े व्यापारी हो गए, ये सब आपस में आएंगे और साथ में मिलके ये इक्वल लेवल पे, जो लेवल प्लेइंग फील्ड है इनके बीच में, वो इक्वल कर दिया गया है और कोई भी इनको प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। आराम से ये यहाँ से बिजनेस करेंगे। अभी कोई आपसे इंडिया में डायमंड की माइनिंग के बारे में पूछे तो आप लोग उसको बोल देना कि इंडिया में कम माइनिंग होती है डायमंड की, और एक लौती माइन जहाँ पर इंडस्ट्रियल लेवल पे डायमंड की माइनिंग होती है इंडिया में, वो है मध्य प्रदेश की पन्ना माइन। तो ये मध्य प्रदेश इकलौता स्टेट है जहाँ से डायमंड निकाला जाता है, और पन्ना में जो माइंस है वहाँ पर इकलौती आप लोग कह सकते हो माइंस है जहाँ से डायमंड निकाला जाता है। ये चीज़ आप लोग को पता होना जरूरी है। और यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ कि एशियन टाइम से बहुत टाइम तक 1896 में जब साउथ अफ्रीका में पहली बार डायमंड की जो डिस्कवरी हुई डायमंड के माइंस की, तब तक एशियन टाइम से आप लोग कह सकते हो कि इंडिया ही इकलौती ऐसी कंट्री थी वर्ल्ड में जहाँ पर डायमंड की माइनिंग होती थी, डायमंड का प्रोडक्शन होता था, और यहाँ से फिर दुनिया भर में जो डायमंड्स वगैरह है वो बेचा जाता था। लेकिन 1896 के बाद साउथ अफ्रीका में मिला ये, उसके बाद बहुत सी जगह पे डायमंड की जो माइंस है वो मिलने लगी, और उसके चलते हुआ क्या कि इंडिया में जो प्रोडक्शन है, जो माइनिंग है, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया इस चक्कर में। आज के टाइम में इंडिया आप लोग कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा कम जो माइनिंग है इसकी वो करता है, जो प्रोडक्शन है वो करता है। 2018-19 का ये डाटा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। 38,437 कैरेट का जो प्रोडक्शन है वो जो आप लोग कह सकते हो माइनिंग है वो इंडिया ने किया है। वैल्यू के हिसाब से भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो ये वर्ल्ड के डिमांड के हिसाब से मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कम है। और ये 2018-19 का डाटा है। 2019-20 फिर 21 भी आप लोग को पता होगा कि कोविड ने सारे जो बिजनेस है उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पहुँचाया था, और ये असर फिर डायमंड इंडस्ट्री पे भी पड़ा था। इंडिया की जो डायमंड इंडस्ट्री है उसने भी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखा था। ये जो 38,000 का डाटा है ना, ये पहुंच गया था अराउंड 28,000 तक। तो आप लोग कह सकते हो कि ये जो प्रोडक्शन है इंडिया का ये बहुत ज़्यादा कम है। तो हो सकता है आप लोग के मन में अब यहाँ पर ये सवाल भी आ रहा होगा कि जब प्रोडक्शन ही नहीं है, माइनिंग ही नहीं है, तो ये फिर इतना बड़े बड़े ऑफिस बना के इंडिया क्या करेगा। यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ कि देखो, ये बात आप लोग को हो सकता है पता भी हो, और नहीं पता होगा तो बहुत ज़्यादा आप लोग को यह हैरानी होगी जान के कि इंडिया में 90% से ज़्यादा जो डायमंड्स होते हैं वो यहाँ पर कटिंग और पॉलिशिंग होते हैं। तो दुनिया भर में कहीं का भी डायमंड हो, आप लोग हिसाब लगा लो कि वो पहले आएगा इंडिया में, और फिर यहाँ पर उसकी कटिंग होगी, पॉलिशिंग होगी। हमारे जो आर्टिशंस हैं वो उसको अच्छे से अपने जो उनके स्किल्स है उसका इस्तेमाल करके अच्छे से उसको डिज़ाइन करेंगे और एक बढ़िया शेप देंगे, तब जाके ये दुनिया में कहीं पर बिकेगा। हाल में ही इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उनने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि 15 में से 14 डायमंड जो है वो इंडिया में आते हैं, उनका यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, जो भी वैल्यू एडिशन होता है, कटिंग पॉलिशिंग होता है, तब जाके वो यहाँ से बाहर जाते हैं। तो इंडिया बहुत बड़ा आप लोग कह सकते हो कि वैल्यू एडर है डायमंड की जो इंडस्ट्री है उसमें, एक बहुत बड़ा सप्लायर। और सिर्फ सप्लायर ही नहीं, अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया की जो मार्केट है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, ज्वेलरी का जो चस्का है इंडिया में वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, और इसी चलते ये जो मार्केट है ये साल दर साल बढ़ती भी जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया में जिस तरीके से ये मार्केट बढ़ रही है डायमंड की, इसको रिवॉल्यूशन कहना ज़्यादा बेटर होगा। रिवॉल्यूशन कह के बहुत से आर्टिकल में इसको लिखा जा रहा है कि ये जो मार्केट का राइज हो रहा है ये एक तरीके का रिवॉल्यूशन है। और होता क्या है कि माइनिंग का, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बता दिया कि मध्य प्रदेश एक लौता स्टेट है जहाँ पर ये जो माइनिंग वगैरह है वो होती है। अगर आप लोग इसकी कटिंग, पॉलिशिंग या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब देखोगे ना, तो ये सब ज़्यादा आप लोग को देखने को मिलेगी सूरत में। ज़्यादातर व्यापारी जो इसकी कटिंग, पॉलिशिंग या फिर बाकी काम में इन्वॉल्व है, बाकी तरीके के वैल्यू एडिशन इसमें करते हैं, वो सब है सूरत बेस्ड। और प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि
कि इससे पहले जो इंडिया का एक लौता आप लोग कह सकते हो कि डायमंड एक्सचेंज था, वो था भारत डायमंड बोर्स, जो कि बेस था मुंबई में। सूरत के व्यापारी जिनको डील करनी होती थी, जो भी आप लोग कह सकते हो कि जो कच्चा डायमंड खरीदना चाहते थे, खरीद के ले जाके कटिंग पॉलिशिंग करना चाहते थे, या फिर पक्का डायमंड जो है कटिंग पॉलिशिंग करके वो बेचना चाहते थे, उन सबको इस एक्सचेंज के लगातार जो चक्कर है वो लगाने पड़ते थे। सूरत से ये आते थे यहाँ पर और फिर यहाँ से वापस जाते थे अपने डील्स के लिए, और ये चक्कर इनको डेली बेसिस पे भी लगाने पड़ते थे। तो बहुत ज़्यादा आप लोग कह सकते हो कि बिना मतलब का ये जो टाइम का वेस्टेज, एनर्जी का वेस्टेज, ये सब देखना, फेस करना पड़ता था इन लोग को। इसीलिए अगर सूरत में इस तरीके का कोई एक्सचेंज होता तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता, क्योंकि ज़्यादातर ये व्यापारी मुंबई के हैं नहीं, लेकिन 90% जो इंडिया का डायमंड के आप लोग कह सकते हो पूरा चीज़ है वो यहीं से हैंडल करता है, भारत डायमंड बोर्स से। इसीलिए सूरत में अब इसको बनाया गया है। और ये मैं आप लोग को बता दूं कि जो भारत डायमंड बोर्स था, ये अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड एक्सचेंज था, डायमंड बोर्स था। लेकिन अब ये जो बनाया ना सूरत का डायमंड बोर्स, ये मैं कहूँगा कि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस है, तो इससे सारे रिकॉर्ड, यही अब दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड सेंटर भी बन चुका है। आप लोग ये भी कह सकते हो दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑफिस है वो ये बन ही चुका है। तो सारे रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए, ऐसा कहा जा सकता है। उसके अलावा इसके कुछ फीचर्स, कुछ इस बिल्डिंग के बारे में अगर हम लोग देखें तो पहले तो पूरा एरिया जो इस्तेमाल किया गया इस बिल्डिंग को, या फिर आसपास का जो भी इसका अमेनिटीज़ है, उसके लिए टोटल 35.54 हेक्टेयर का जो एरिया है वो इस्तेमाल किया गया। जो फ्लोर स्पेस अवेलेबल है इसमें वो है 7.1 मिलियन स्क्वायर फीट का। ये चीज़ अगर आप लोग पेंटागन का देखो ना तो वो है अराउंड 6.6 स्क्वायर फीट का, तो उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर 4700 ऑफिस इसके अंदर है, प्लस 131 एलिवेटर जो है वो लगे हुए हैं। दरअसल ये जो पूरी बिल्डिंग है ना, इसमें मैं आप लोग को बता दूं कि 9 इस तरीके की जो रेक्टेंगुलर बिल्डिंग यहाँ पर आप लोग देख रहे होगे ये है, और हर बिल्डिंग में लगभग 15 फ्लोर है। तो इन 15 फ्लोर में जाने के लिए, वापस आने के लिए, इन 9 बिल्डिंग में आप लोग कह सकते हो कि 131 एलिवेटर जो हैं वो लगाए गए। 65,000 जो प्रोफेशनल्स है वो यहाँ पर, उनके लिए वन स्टेप डेस्टिनेशन ये बनने का काम करेगा। और दिल्ली के मॉर्फोजेनेसिस कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया, जिनका कहना है कि जो इंडिया की ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो प्लेटिनम रेटिंग पाने के लिए जो एनर्जी का इस्तेमाल होना चाहिए किसी बिल्डिंग में, उससे भी 50% कम जो इसमें एनर्जी है वो इस्तेमाल हो। उससे ठीक आधी रिक्वायरमेंट इस बिल्डिंग की है एनर्जी की। तो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट इसको बनाया गया है, ऐसा आप लोग कह सकते हो। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसके बारे में मैं आप लोग को बता दूं, ये पार्ट है ड्रीम सिटी का। दरअसल आप लोग को पता होगा कि 2015 में मोदी गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी मिशन है वो लॉन्च किया था, जिसके अंदर अलग अलग सिटी जो है वो बनाने की बात की थी। उसी में अगर आप लोग देखो तो यहाँ साउथ सूरत में ड्रीम सिटी बनाने की बात की थी, ये भी एक स्मार्ट सिटी है। और इस सिटी में 2 इम्पॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स है, 2 इम्पॉर्टेंट जो आप लोग कह सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाने की बात की गई थी। सबसे पहले तो इस ड्रीम सिटी का जो फुल फॉर्म है वो आप लोग देख लोगे तो आप लोग खुद ही समझ जाओगे कि यहाँ पर किस बिजनेसेस को ज़्यादा फोकस दिया जाएगा इस सिटी के अंदर। इसका फुल फॉर्म है डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी। तो आप लोग समझ ही पा रहे होगे कि डायमंड जो है उससे रिलेटेड यहाँ पर जो बिजनेसेस है उसको ज़्यादा फोकस दिया जाएगा, और इसीलिए इस ड्रीम सिटी के अंदर बात की गई थी कि एक बहुत ही बड़ा डायमंड बोर्स बनाया जाएगा, जिसके लिए ये जो सूरत डायमंड बोर्स है ये बनाया गया था। उसके अलावा इसमें बात कही गई थी एक टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी बनाने की, तो वो भी बहुत जल्दी इसके अंदर बनेगा। और ये जो सिटी है ड्रीम सिटी, ये वन ऑफ दी आप लोग कह सकते हो कि फास्टेस्ट डेवलपमेंट है जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसके अंदर। उसके अलावा अभी आप लोग को पता होगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जब गए थे यूएसए में, तो यहाँ पर उनने यूएसए के जो प्रेसिडेंट है और उनकी जो वाइफ है उनको एक लैब ग्रोन डायमंड जो है वो गिफ्ट किया था। लैब ग्रोन डायमंड का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे, यानी कि वो डायमंड जो कि माइन से ना निकाला गया हो बल्कि एक लैब में बनाया गया। और ये डायमंड जो होता है ये एग्जैक्टली सेम होता है, बहुत हद तक सिमिलर होता है जो माइनिंग से निकाले गए डायमंड होते हैं उससे, यानी कि कोई भी इसमें आप लोग को बड़ा कोई भी डिफरेंस मैं कहूँगा नहीं देखने को मिलता है। और जो डायमंड की माइंस होती है उसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि इनका एक अलग काला इतिहास है। आप लोग कह सकते हो कि इनका जो बैकग्राउंड है वो खून से लथपथ है। माइनिंग के बारे में तो वैसे ही हम लोग जानते हैं कि बहुत से ह्यूमन राइट वायलेशन जो होते हैं लेबरर्स के वो यहाँ पर होते हैं, उनको अच्छी फैसिलिटी नहीं अवेलेबल होती है, उनकी जो ह्यूमैनिटेरियन कंडीशन होती है, जो उनकी हेल्थ की कंडीशन होती है उस पर इस माइंस का पूरा असर पड़ता है, वो तो सब है ही। लेकिन डायमंड के साथ ये चीज़ अगर आप लोग देखो तो ये और भी ज़्यादा है। ऐसे में लैब ग्रोन डायमंड जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ आप लोग कह सकते हो कि एक तरीके से फ्यूचर है थोड़ा बहुत डायमंड इंडस्ट्री का।
आने वाले समय में जो लैब ग्रोन डायमंड है इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ने ही वाली है। और जैसा कि एक तो मैंने आप लोग को बता दिया कि इनके पीछे इनका जो खूनी इतिहास है वो, प्लस दूसरा अगर आप लोग देखो तो इंडिया का, जैसा कि हम लोग ने देखा कि माइनिंग इंडिया में बहुत ज़्यादा कम है, खाली जो कटिंग पॉलिशिंग है वही है। और इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि इंडिया में जो ज्वेलरी है उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अगर हम लोग खुद से नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा, आप लोग खुद ही सोचो, जो इंपोर्ट बिल होगा डायमंड का वो कितना ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए लैब ग्रोन डायमंड जो है इसको बढ़ाना, इस एरिया में काम करना, ये इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, आप लोग ऐसा समझ सकते हो। और अब तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है, क्योंकि हाल की जो जियोपॉलिटिक कंडीशन है उसको तो अगर आप लोग देखो तो वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो रशियन डायमंड पे लगातार, आप लोग कह सकते हो कि सैंक्शन लगाती जा रही है, जिसके चलते होगा क्या कि जो डायमंड के प्राइस है वो बढ़ेंगे, लेकिन इंडिया में जो ज्वेलरी की डिमांड है वो वैसी की वैसी ही रहने वाली है। हमारे यहाँ शादी ब्याह जो होते हैं उसमें ज्वेलरी लगती है, ये, और ज्वेलरी को लोग समझते ही एक तरीके के शो ऑफ का जरिया। तो ये महंगा होगा तो जाहिर सी बात है इसका जो डिमांड है वो कम नहीं होगा उतना ज़्यादा। इसीलिए लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री होना इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ हम लोग देख भी रहे हैं, इंडिया में जो लैब ग्रोन डायमंड का जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है, धीरे धीरे इसका एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप लोग देखो तो इसका जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो 102% के पास है। तो ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल डाटा है, जिसकी बहुत ज़्यादा इस समय ज़रूरी भी है, इस ज़रूरत भी है। और इसमें मैं आप लोग को बता दूं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उसमें भी हम लोग को देखने को मिला है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा जो लिबर्टी है वो शो किया है। इसमें सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने जो FDI है उसको 100% कर दिया, और साथ ही साथ इसको कम्प्लीटली ऑटोमेटिक रूट में ला दिया। यानी कि अगर कोई बाहर का निवेशक कोई इन्वेस्ट करना चाहता है इंडिया में डायमंड का जो प्रोडक्शन है उसमें, तो इसको बिल्कुल भी गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं सोचने की ज़रूरत है कि सिर्फ हम इतना ही इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। ये जितना पैसा चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकता है, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के यहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, खुला एकदम। आप लोग कह सकते हो कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने छोड़ दिया। साथ ही साथ जो GST पहले लगता था डायमंड के सेल पे वो भी 18% से 5% पे ला दिया गया है। तो गवर्नमेंट भी पूरे मूड में है इसको आगे और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और ये था पूरा वीडियो गाइज। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।